आज हमारे साथ वक्फ बोर्ड तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नए मुंतखब हुए चेयरमैन इस्मतुल्लाह हुसैनी साहब मौजूद हैं। साहब, पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक आपको ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन से पोस्ट से नवाजा गया। आप कैसे इस जिम्मेदारी को देखते हैं? मैं पिछले 25 साल से जो मेरे कांग्रेस पार्टी के खिदमात है उसको मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे इंचार्ज दीपादास मुंशी जी और हरदिल अजीज़ हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का साहब, मुझे तवील ऑर्गेनाइजेशन का जो मैं काम किया हूँ उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे खानों पर रखी गई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे तमाम बोर्ड मेंबरान का भी जो मुझे मुझे इस बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया है। सर, जैसे कि वक्फ बोर्ड के असास जैसे इंक्रोचमेंट हो गए, कब्जे हो गए, उसके लिए आप क्या स्पेशल फोकस करेंगे? कैसे आप इसको काम को अंजाम देंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड का इंक्रोचमेंट से नहीं है, हमारे पास 3-4 हमारे पास बहुत बड़े अहम चैलेंजेस है जिसको हम अगले आने वाले दिनों में बिल्कुल जंगी खतूत पे उसको हम लेंगे। एक जो इलीगल इंक्रोचमेंट से वक्फ बोर्ड का, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे और जो कोर्ट में जो केसेस है लगातार हम केसेस लड़ तो रहे हैं लेकिन जो इफेक्टिवनेस से जो लड़ना चाहिए वो हमारा परफॉर्मेंस नहीं रहा है पिछले कुछ दिनों से। इसलिए इस बार वक्फ बोर्ड उसको बस रिवाइज़ करेगा और बस सीरियस तरीके से कोर्ट में उसको परस्यू करेंगे और अच्छे वकला को रख के उनका परफॉर्मेंस देख के, उनके पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देख के वैसे वकला को हायर करेंगे करके किसी भी हद तक हम लड़ने के लिए तैयार है। और जो लोग इंक्रोचमेंट्स किए हैं, जो कब्जा गैर तरीके से कब्जे पे है और किसी लेवल में भी हम बख्शा नहीं जाएंगे। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ के किराए का मसला है, जो मिनल किराया है, इस पे कैसे आप रिव्यू वगैरह करेंगे? तो इसके ऊपर भी मैं अभी जैसा बताया कि 3-4 हमारे अहम मुद्दे हैं जिसके ऊपर फोकस करना है। एक उसमें से एक अहम मुद्दा ये है कि हम जितने किराए हैं कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है और उसका जो एसेट्स है उसका जो रिटर्न आना चाहिए वो नहीं है, रिटर्न नहीं है बनिस्बत दूसरे विंडो में देखिए उसमें प्रॉपर्टी कम है लेकिन उसका इनकम ज़्यादा है। हमारे पास उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास एसेट्स है, प्रॉपर्टी से उसका इनकम बहुत कम है। देखिए, किसी को हम जिम्मेदार ठहराने से बेहतर यही है क्योंकि वक्फ बोर्ड हमारे हाथ में है। वो हुकूमत तो इसका निगरानकार के तौर पर, वक्फ बोर्ड हमारे ही हाथ में। किसी को इसको जिम्मेदार ठहराने से बेहतर है कि आगे क्या करने से बेहतर रहेगा उस पर हम ध्यान देंगे और इसके ऊपर जो भी आमदनी के वक्फ बोर्ड के ज़रिए है उस तमाम ज़रियों को हम उस रिसोर्सेज को वापस रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करके वक्फ बोर्ड की आमदनी को कैसा बढ़ाएं, ना सिर्फ बढ़ाना, वक्फ बोर्ड की आमदनी को हम बढ़ा के उसको किस तरीके से अक़लियतों की, माइनॉरिटीज़ की वेलफेयर के लिए काम करना है, वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपका कीमती समय वक्त आप हमें देने के लिए। बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशंस। हमें उम्मीद है कि आप वक्फ बोर्ड को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आप तमाम लोगों का ताउन है ना हमारे साथ, इंशाल्लाह हम मिलकर काम करेंगे।